मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कोई भी एक ऐसी घटना जो मैं सुनता हूं कभी तुम पर बीते। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, किसी से प्रेम है, किसी लड़की से कोई रिश्ता है, तो बस पूरा देख लेना और शादी के बारे में बहुत गहराई से सोचना कि विवाह करूं भी या ना करूं। क्योंकि जमाना सच में बहुत ही खराब है। मतलब कलयुग आएगा, ये तो लोग कल्पनाएं करते हैं, बातें करते हैं। अगर कलयुग बुरा है तो बुरा समय आ ही रहा है, चल ही रहा है, आ ही गया। ऐसा नहीं है ये घटनाएं पहले नहीं होती थी, पहले पति पत्नी की ऐसी चीजें नहीं होती थी, पहले लड़कियां ऐसी नहीं होती थी, पहले लड़के ऐसे नहीं होते थे। पहले भी होते थे, पर बातें घरों में छुपी रहती थी, बातें उस मोहल्ले में छुपी रहती थी, बातें उस समाज में छुपी रहती थी। आज इंटरनेट की वजह से ही हम लोग जान पाते हैं एक दूसरे की कहानी या किसी की कहानी और रिलेट कर पाते हैं। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, किसी से प्यार करते हो, शादी का वक्त आ गया, मतलब 3 साल हो गए, रिलेशन को 2 साल हो गए, ये जो मैं तुम्हें मुख्य बिंदु बता रहा हूं, इन पर विचार करे बिना तो मेरे भाई बिल्कुल भी शादी मत करना, किसी कीमत पर शादी मत करना। परिस्थिति कुछ भी आ जाए, देश छोड़ना पड़ जाए, विवाह मत करना। क्योंकि तुम्हारा देश छोड़ के भागना भी तुम्हें जिंदा रखेगा कहीं और, पर विवाह मृत्यु तक लेके जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, तुम समझोगे आगे। सोच के देखिए, तुम एक लड़के हो, किसी लड़की से बात करते थे, रिलेशन में आए, बातचीत हो गई, रिलेशन अच्छा चला, तुमने उस समय ही वादा कर दिया था विवाह का, रिलेशनशिप शुरू हुआ, 2 साल हो गए, फिजिकल वगैरह भी हो गया, नहीं भी हुआ, मतलब 2.5 साल हो गए और शादी का आ गया वक्त, जहां उसके घर वाले भी कोई लड़का देख रहे हैं, तुम्हारे घर वाले भी, तो दोनों के घर मतलब फोर्स करने लगे कि भाई तू भी क्या मैं भी कहता हूं। देखो, सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, पर पिस्ता इनमें लड़का है। बात समझे, लड़की का ये कहना कि मैं क्यों बना हूं, मैं ही क्यों करूं, कभी अपने माता पिता को वो नहीं कह सकती। मैं यकीन से बता रहा हूं, औरत का अपने पति की सेवा करना, पति जो कह रहा है उसकी आज्ञा का पालन करना, ये भी पति का ही प्रेम है। मतलब वो अपने पति से प्यार करती है तो करेगी। एक बच्चा है मेरे घर में, उसने पोटी कर दिया बेड पे, मैं क्यों साफ करूंगा? मुझे उस बच्चे से प्रेम होगा तभी तो मैं साफ करूंगा। अगर मैं पोटी ही साफ करने वाला हूं तो ट्रेनों में कितने बच्चे कर देते हैं, शहरों में कितने बच्चे, सबकी ना करूं, पर मैं उसी की क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चा है, उससे प्रेम है। वो चाहते हुए जो कार्य मैं नहीं करता, ना मुझे पसंद है, करना पड़ रहा है, क्यों? प्रेम है। पत्नी का भी सेम है, चाहती नहीं है खाना बनाए, बनाना पड़ रहा है। शांति से अगर बना रही है तो वो प्रेम है तुमसे, नहीं बना रही तो प्रेम नहीं है तुमसे। लड़कियां अक्सर रिलेशनशिप में जब शादी का टाइम आता है, बस अगर किसी लड़के को बॉयफ्रेंड भी बनाया तो मोस्टली वो यही सोच के बना रही हैं आज कि बस शादी तो हो ही जाएगी, हमारी शादी हो जाए, लाइफ सेट है। ठीक है, ये तो बताई मैंने तुम्हें कॉमन प्रॉब्लम। अगर वो तुमसे प्रेम करती है तो शादी से पहले ये बात कभी नहीं कहेगी तुम्हारी मम्मी और मुझ में किस में चुनोगे, तुम तो सही का साथ दोगे ना, जो सही है उसे कहोगे ना, और जो गलत है उसे कहोगे ना, गलत को गलत और सही को सही कहोगे ना, तुम मम्मी का साइड क्यों लोगे? प्रेम करती है ना वो, तो वो सब कुछ सहेगी। अब ऐसा नहीं है मैं औरत पे अत्याचार की बात कर रहा हूं। अगर तुम एक सभ्य लड़के हो, तुम्हारे माता पिता ठीक है, माता पिताजी, तो वो क्यों पीड़ा देंगे बेटी को, बहू को क्यों पीड़ा देंगे? पर वो सभ्य है और औरत प्रेम नहीं करती तो पीड़ा औरत दे देगी। ये मैंने बताई है कॉमन प्रॉब्लम जो मोस्टली मेरे पास आ रही है आज के समय, लड़कियों की, लड़कों की। एक भयंकर तुम्हें समस्या बताता हूं जो आज ही अपॉइंटमेंट आई थी। नाम और शहर में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, बस समस्या बता देता हूं, शायद तुम समझ जाओ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होना बेहद जरूरी है। पैसा ना हो शादी मत कर लेना, भिखारियों का खेल नहीं है शादी करना, मैं रियलिटी बता रहा हूं। खर्चे पूरे नहीं होंगे गृहस्थी के तो औरत बाहर निकलेगी। ऐसी ही एक समस्या मेरे पास आई थी आज। समस्या ये थी कि पति नहीं कर पाता था कुछ, मतलब इनकम वगैरह इतनी नहीं हो पा रही थी, तो पत्नी क्या है कि घर जाती थी अपने मैके, वहां पर किसी से कोई अफेयर था, चलो कोई बात नहीं, आजकल बहुत है, पर वहां पर पहले अफेयर था और वो व्यक्ति अब थोड़ा गंदा टाइप हो गया। कुल मिला के पत्नी मैके जाकर पैसों मर किसी के साथ सोती थी, पैसे लेती थी, सोती थी,
ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मतलब मैके जाना उसका हर हफ्ते का तय हो गया था। जब मैके जाना उसका हर हफ्ते का तय हो गया तो पति परेशान हुआ। पर सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि घर वाले भी उसके साथ थे, जो उसके असली के मम्मी पापा हैं वो उसी के साथ थे। जैसे ही क्लाइंट्स आते थे, माँ बाप फोन करते थे, बेटा आजा हमारी तबीयत खराब है, और वो चली जाती थी। मैं सुन के दंग रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये सच है दोस्तों, ये सच है। यकीन मानना, ये बेहद ही मुझे बुरा लगा इस बात का कि अच्छा आवाज उठाए तो लड़का करे क्या इस स्थिति में, ये बताओ। पर खुली बात ऐसे कि लड़की के फोन में लड़के ने चुपके से कॉल रिकॉर्डर डाल दिया था, उन दोनों की रिकॉर्डिंग हुई। लड़का जब तक वहीं खड़ा रहा तो वो वही बातें हुई कि तबीयत सही नहीं है, आजा बेटा सेवा कर ले। जब लड़का वहां से हट गया तो वो अपनी फॉर्म में आ गए कि कितने क्लाइंट हैं, क्या है, वगैरह वगैरह की रिकॉर्डिंग हो गई। लड़के ने पीछा भी किया, उसके जो लोकेशन वगैरह होती है वो शेयरिंग की, वहीं पे पहुंचा जिस होटल में वो गई थी, पकड़ लिया। फिलहाल ऐसी ये इतनी घटिया हरकत पहले मेरे सामने आई है, लेकिन इससे ज्यादा या इससे कम समझो तुम, ऐसी और भी आई है कि जहां लड़की का पति के साथ साथ कहीं और अफेयर है, अरेंज मैरिज हुई है। अफेयर के बारे में माँ बापों को पता है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। मतलब लड़की के माँ बाप वो लड़के को ही तंग करे जा रहे हैं, अपनी लड़की का अफेयर है ये पति ने प्रूव भी कर दिया, पर वो बेटी को कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बस घर बना के रखो, वो ऐसे ही होता है। तो ऐसी तो बहुत आई है, 4-5 आई है इस तरह की, पर ये पहली बार आई। अब सोचो ऐसा मतलब करोगे क्या इसमें? इसलिए मैं कहता हूं कारण क्या रहा होगा इसका? कारण यही है कि पैसे लेकर कोई अगर ऐसे संभव किसी के साथ सो रही है तो पैसे की कमी है। कोई बिलियनर, कोई मिलियनर, कोई करोड़पति, कोई अच्छी घराने की लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। कैसे कर लेगी? या तो जिसमें शर्म है, चाहे गरीब है, नौकरी कर लेगी, ये नहीं करेगी। पर जहां शर्म नहीं है वहां पैसे की कमी के लिए ये सब किया जा रहा है। तो तुम कुछ भी हो जाए, आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनना। कभी भी ऐसा ख्याल भी ना आए तुम्हारी पत्नी के मन में। तो शादी के बारे में चाहे लव मैरिज करो, जो तुम्हें आज कह रही है ना, ये छप्पर में रह लूंगी, ये किराए पर रह लूंगी, ये ऐसा और वैसा, पैसा हो जाए इकट्ठा तभी शादी के लिए सोचना। शादी मत करना चाहे लड़की कितनी पीछे पड़ जाए, ठीक है? पैसा हो जाए तो ठीक है, शादी के बारे में सोच लेना, ठीक है? आर्थिक रूप से तुम मजबूत हो गए। दूसरा, लव मैरिज में होना, यार देखो, लव करो मैरिज या तुम अरेंज करो, प्रोसीजर डजंट मैटर। मतलब किस प्रोसीजर से तुम्हारी शादी हो रही है, किस तरीके से, किस रीति रिवाज से तुम्हारी शादी हो रही है, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि शादी के बाद लड़की कैसी आ रही है, ठीक है ना? तो लड़की अच्छी आए इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो, जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उससे मन से, मतलब मन से तुम प्रेम करते हो, पर विवाह के लिए चयन उसका बहुत बुद्धि के साथ करें। जब तुम उससे शादी के बारे में सोच रहे हो, बात कर रहे हो, तो भाई ये देखें कि मुझे चाहिए पत्नी, पत्नी वाले गुण इसमें है या नहीं है। सीधी सी बात, तुम जो चाहते हो एक पत्नी, तुम जो चाहते हो अपनी स्थिति को देखते हुए, वो है या नहीं है? ये मन है, प्यार है, इसके बिना रह नहीं पाऊं, ये सब बातें ना भाई साहब रखी रह जाती है। बात समझ गए? बुद्धि लगा लेना थोड़ी सी, तभी लड़की का चयन करना। लड़की का करेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं जिसका पास्ट हो वो दोबारा भी जाएगी, सर दूर ही हट जाओ, शादी नहीं करो। मैं कहीं कहीं पॉसिबिलिटीज डाल देता हूं वीडियो के माध्यम से कि हाँ कर सकते हैं शादी, का पास्ट किसी का खराब रहा है तो फ्यूचर में नहीं होगा। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, मैं आज खुल के बता रहा हूं, जिनकी हो गई है शादी वो दुखी ना हो। मेरा काम है घर बसा के रखना, किसी का घर ना बिगड़े। जिनकी हो गई है, अगर मैं ये कह दूंगा पास्ट है तो भैया बिल्कुल अलग हो जाए, तो वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे वो साथ रह के? और ऐसा नहीं है कि मैं खाली ये एक उन्हें सहारा दे रहा हूं, एक मन को शांति दे रहा हूं कि भैया हाँ हो जाएगा। ये रियलिटी है। अगर लड़की का पास्ट भी है ना, उसको भी बदला जा सकता है, उसे भी ठीक करा जा सकता है, उससे भी जिंदगी में वो उसके बारे में ना सोचे जिसका पास्ट था, और ना कभी ऐसी हरकत करे। ये भी चीजें सही करी जा सकती हैं अगर आदमी सही है तो। ये पॉसिबिलिटीज है, तुम चेंज कर सकते हो हर कुछ, आदमी सही हो बस, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं जिनकी शादी होने वाली है, जो लव मैरिज में शादी का सोच रहे हैं, देखो यार कैरेक्टर की सही होनी चाहिए। कैरेक्टर से मैटर मेरा ये नहीं करता कि लड़की ने किसी रिलेशन में किसी से शादी करने से पहले क्या कुछ कर लिया, पहले का मैटर नहीं करता। जब तुम रिलेशनशिप में हो तब कुछ ना किया हो,
वैसे एक तो अपॉइंटमेंट आई थी इस तरह की सर रिलेशनशिप में, लेकिन एक्स से बातें कर रही थी अपनी। देखो उसे पता तो चल गया ना कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, उसने मन से भी सोच लिया ना कि शादी करनी है मुझे लड़के से, फिर चीट क्यों? वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो भी धोखा देते हैं, प्रेजेंट में जो भी चीट करते हैं, वो बेहद खतरनाक है, उनसे दूर रहो। मैं उन्हें कभी नहीं कह सकता कि भैया तुम रख लो, नहीं कर सकते। उसके सॉल्यूशन बता देता हूँ। हाँ, जिनकी शादी हो गई, तुम इस तरह से वर्तमान वाला प्रेजेंट वाला जो बॉयफ्रेंड है जिससे अफेयर है उससे दूर हट सकते हो। पर हाँ, अगर शादी करने का सोच रहे हो तो मत करो। जिसने तुम्हें रिलेशनशिप में आके चीट कर दिया, शादी के बाद कर दिया, या रिश्ता हो गया, तुम्हारी सगाई हो गई है, भाई साहब दूर हट जाओ। प्रेजेंट ना हो, पास्ट डजंट मैटर। हाँ, कर दिया है तो ठीक है। अगर तुम्हारे आज रिश्ते सही हैं, 3 साल का तुम्हारा रिलेशन हो गया है, बातचीत सही है, कोई झगड़ा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, शादी कर सकते हो। दूसरा, लड़की सम्मान करना जानती है, तुम्हारे माँ बापों का ना सम्मान करे। देखो सेवा तो आज की जमाने की भाई साहब कौन करेगी, बस सम्मान कर दे। अब ये कैसे पहचाने? क्योंकि लड़की तो माँ बाप से पहले नमस्ते वगैरह, अंकल जी, ये सब चलता रहता है। घर थोड़ी आ गई है, उस स्थिति में थोड़ी आ गई है कि सेवा और संस्कार ये सब देखे। इसका बहुत अच्छा तरीका है कि लड़की तुम्हारे माँ बाप की कितनी सेवा करेगी, कितना उनका सम्मान करेगी, ये नोटिस कर लेना। वो बुजुर्गों का कितना सम्मान करती है, वो गरीबों का कितना करती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। बहुत सी लड़कियां होती हैं, मैंने देखी अपनी लाइफ में, किसी तीर्थ पे गई, कहीं घूमने गई, कोई लड़का बाइक से आया, अंकल साइकिल से जा रहे हैं, उन्हें कुछ कह गया, पर लड़की के अंदर भाव उठता है, एक गुस्सा आता है, एक फीलिंग आता है, एक इमोशन आते हैं अंकल के लिए। अंकल जी प्लीज आप परेशान मत होइए, ये बदतमीज लड़के हैं, ऐसा है वैसा है। अंकल को रोड क्रॉस कराती है, अंकल के बारे में सोचती है। किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी गई, कपल आते हैं घूमने में, देखता हूँ ऋषिकेश वगैरह उत्तराखंड में, तो बहुत सोचती है गरीबों के बारे में, बहुत सोचती है बुजुर्गों के बारे में। वो लड़की प्योर हार्टेड है, वन ऑफ द बेस्ट गर्ल है टू मैरी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, कर लेना शादी। ये कुत्तों से प्यार करना, ये उनकी फीलिंग है, ठीक है। ये वो कुत्तों से कौन लड़की प्यार करती है? जो कुत्ते क्यूट होते हैं उनसे प्यार कर रही है ना, गली का वो खुजली वाले कुत्ते थोड़ी ना कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या मैसेज दे रहा है? कुत्ता क्यूट है मतलब पसंद है लड़की को, तो प्यार करा जा रहा है। कुत्ता बीमारी में तो नहीं। वैसे ही मान लो, जब तक घर में बच्चे अच्छे हैं, माँ बाप सुख दे रहे हैं उसे, माँ बाप उसे वो चीजें कर रहे हैं जो वो चाहती है, उसके मन का सब कुछ हो रहा है। बीमार हुए, सेवा का मौका आया, नहीं जी मैं नहीं। क्योंकि अगर कोई किसी चीज का लवर है ना, किसी चीज को पसंद भी करता है, बिल्ली को, कुत्ते को, कबूतर को, तोते को, वो हर समय उसे करे। जिंदा है तो ठीक है, बीमार है तो ठीक है, प्यार तो उतना है ना। किसी भी वस्तु की, किसी भी जीव की, किसी अवस्था में उसे प्रेम करना बेहद खतरनाक है, याद रख लेना। बच्चा होता है छोटा सा, बहुत लोग आते हैं खिलाने, हाय क्यूटी, हाय ये वो, दुनिया भर की बातें। वो उसकी अवस्था को प्यार कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि बच्चे को पसंद है कि कोई मुझे आके खिलाए तो सेवा कर रहे हैं। वो उन्हें पसंद होता है खिलाना, उन्हें पसंद होता है जो लोग खिलाने आते हैं। वो तो बेचारा अकेला खेल रहा होता है, पालने में अकेला झूल रहा होता है, वो बुलाता थोड़ी है किसी को, फोन थोड़ी करता है कि भाई साहब जरा आना मुझे खिलाने पड़ोसियों को। उन्हें पसंद होता है खिलाना। तो क्या है, बच्चे की एक अवस्था पसंद है, पर वहीं पे उसके बुजुर्ग दादा दादी, उनसे कोई नमस्ते भी नहीं करता। मनुष्य तो दोनों है ना, जीव तो दोनों है, किसी की अवस्था नहीं पसंद, किसी की अवस्था पसंद। बेहद खतरनाक है। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम लोगों को। अगर कोई लड़की बुजुर्ग का, गरीब का, इन दो का दिल से सम्मान करती है, मतलब जाने अनजाने कौन है पता नहीं, लेकिन दिल से ऐसा भाव आया कि उस लड़की के दिल में यहां दर्द हुआ, किसी ने कुछ कह दिया उन्हें, तो बेहद गुड लड़की है, कर लेना। बाकी प्रेजेंट में चीट ना किया हो, और गरीबों का और बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ। तीसरा एक पॉइंट और बता रहा हूं, वैसे तो उस पॉइंट को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब चीजें वो लड़की जीत रही है यहाँ पे, जो गरीब और बुजुर्ग की सुनती है, चाहे उसकी माँ कितनी डोमिनेटिंग हो, डजंट मैटर, ठीक है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे आते हैं। देखो, जिस घर में माँ डोमिनेटिंग है, ये फैक्ट है कि हाँ उस घर की लड़कियां भी उसी पाल पलन में रही हैं, तो शायद थोड़ी सी माँ के कंट्रोल में हो जाए। पर जिस घर की माँ डोमिनेटिंग है, क्या उस लड़की से रिश्ता हो गया तो शादी करे ना करे? लड़की अगर शिक्षित है, लड़की अगर विचारक है, लड़की अगर थिंकर है, लड़की अगर जांच पड़ताल करती है, सही गलत का फर्क जानती है, लड़की अगर तर्क लगाती है, तार्किक है, तो माँ क्या, मैं कहता हूं पूरा खानदान उसका डोमिनेटिंग हो, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। जो लड़की तर्क लगाना जानती है, तर्क पे बातें करती है, भावनाएं गई चूल्हे में, वो लड़की वन ऑफ द बेस्ट है, शादी कर लेना उससे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं बहुत तार्किक व्यक्ति हूँ, सच बताता हूँ अपना, पर तुम्हें इससे बहुत नॉलेज मिल रही है लड़की सिलेक्ट करने में।
तो मैं बहुत तार्किक हूं, मतलब मेरे आगे किसी की मृत्यु भी हो जाए ना, कोई भी हो, कितना भी करीबी, रियलिटी बता रहा हूं, तो मैं उस समय यही विचार आते, ये तो जीवन है, ऐसी ये परिस्थिति आई है, जो जीवित हुआ वो मरेगा, ये निर्णय, इसमें लोगों का रोना क्या है, ये मेरे तर्क आते हैं अंदर से। तो पंडित जी ने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हारा 7 नंबर है, 16 तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, तो तुम ऐसे व्यक्ति, केतु से रूल होते हैं, तो तर्क वगैरह तुम बातें ज्यादा करोगे, इस तरह के लोग होते हैं। तो शायद ऐसी कोई किसी पंडित जी से भी पूछ सकते हो तुम कि सर ये लड़की कैसी, तो तुम्हें शायद नॉलेज मिल जाए उस लड़की का, एकदम से परीक्षण हो जाए कि हाँ शादी के लिए उपयोगी है या नहीं है। ठीक है, देखो मुझे पूरा यकीन है, मैं नहीं चाहता, पर आज जो घटना मैंने सुनी ना, मेरा अंदर से दिल से आवाज है कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं, आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो जाना, घर अच्छा हो, संस्कार अच्छे हो। बहुत लोग सोचते हैं गरीब घर की लाएंगे तो सेवा करेगी, ये कुछ भी नहीं है। गरीब घर की गरीब घर में थी, तुम्हारे घर आके बेटा अमीर बन गई है, वो भी उतने की हकदार है जितने के तुम हो। ठीक है, तो ये कोई तर्क नहीं है इसके अंदर। बेहद जरूरी है लड़की अच्छी हो, अच्छे घराने से, शिक्षित हो, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं इनमें जो फन होता है, ये ड्रिंकिंग, ये वगैरह वगैरह की चीजें से उसके संस्कार बड़े हो। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है सिलसिले से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे। पर मैं यही चाहता हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी किसी भी रिलेशन में हो, लड़की शादी के लिए उसे चुन रहे हो कि शादी करनी है, अपनी भावनाओं से ज्यादा वो गुण देख लेना जो तुम्हें पत्नी में आवश्यकता है। बस इतना ही कहूंगा। नमस्कार।